तीनों कैंडिडेट अगर एक साथ मैदान में आते हैं तो गिरिराज सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा। पंचायती राज चुनाव नहीं आया था। पंचायती राज चुनाव से पहले बेगूसराय लाले लाल हुआ करता था। बेगूसराय का 7वां विधानसभा जो है सीपीआई के खाते में हुआ करता था। स्थानीय नेतृत्व को जो है गिरिराज सिंह ने कहीं स्थान देने का काम नहीं किया। जो भाजपा को अपने दिलों और दिमाग में बैठाए हुए हैं, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा, जिन्होंने भाजपा का झंडा उठाया, उनको भाजपा ना हाईकमान तारीफ दे रही है और न बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तारीफ दे रहे हैं। बेगूसराय के जो मतदाता है वो अपने हक को मांगना और छीनना दोनों जानते हैं। यानी 44 साल में बेगूसराय के किसी भी विधायक और बेगूसराय के किसी भी सांसद ने सदन में जो है शिक्षा को लेकर बात नहीं रखी। तो नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार। बेगूसराय में चुनाव की सरगर्मी तेजी है। वैसे में हम जानते हैं कि बेगूसराय में कौन सा प्रत्याशी या बेगूसराय में किनके साम्राज्य होगा, क्योंकि अभी तक जो है राजनीतिक पंडितों का समीकरण हवा में तैर रही है। आखिरकार धरातल पर है क्या, इनको जानने के लिए हम अपने साथी दीपक कुमार राय से बात करेंगे कि बेगूसराय के साम्राज्य आखिर कौन होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा के आंकड़े के अनुसार। बेगूसराय में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा में 4 विधानसभा जो है वह जो है इंडिया गठबंधन के कब्जे में है और 3 विधानसभा जो है वो एनडीए के गठबंधन में। तो हम दीपक कुमार राय से बात करेंगे कि आखिरकार कौन होंगे बेगूसराय का साम्राज्य। देखिए, जैसा कि हम आपको बता देना चाहेंगे, बेगूसराय में कई उम्मीदवारों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह हैं और महागठबंधन की तरफ से अवधेश राय हैं। उनके अलावे जो है बटियानी के विधायक जो है पूर्व विधायक गोगो सिंह का भी नाम चर्चा में आ रहा है। वही नवादा सांसद जो है चंदन सिंह, उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी से बगावत की बात भी सामने आ रही है। राकेश सिन्हा को, हालांकि राकेश सिन्हा जो है कल जो है वह बेगूसराय में आए हैं। जब से वह बेगूसराय में आए हैं तो यह सरगर्मी तेजी हो गई है और यह बताया जा रहा है कि राकेश सिन्हा ने यह कयास लगाए हैं कि 7 विधानसभा पर हम जो है आकलन करेंगे। अगर जनता की मूड में रही तो हम जरूर मैदान में उतरेंगे। तो हम आपको बता देना चाहेंगे गौतम जी, देखिए बीजेपी से बगावत की बात जैसा कि सामने आ रही है कि राकेश सिन्हा को बीजेपी टिकट देने की बात कह रही थी, लेकिन अब टिकट बेगूसराय के रेस में जो थे राकेश सिन्हा ही जीते। पहले हम बता देना चाहेंगे, जब हम लोग का जब आकलन निकाला गया तो 67% जो था एग्जिट पोल वो राकेश सिन्हा के पक्ष में था और 33% गिरिराज सिंह के पक्ष में था। लेकिन भाजपा के जो सुप्रीमो है, भाजपा के जो हाईकमान है, उन्होंने राकेश सिन्हा को मौका ना देकर हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता गिरिराज सिंह को मौका दिया। पुनः फिर इस बार चुनावी मैदान में उन्हें उतारने की बात कही जा रही है और मैदान में वो आ चुके हैं। अगर राकेश सिन्हा मैदान में आते हैं तो क्या लगता है कि त्रिकोणीय मिति हो सकती है? क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो तनवीर हसन और कन्हैया कुमार दोनों लड़े थे और एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह लड़े थे। तो त्रिकोणीय मितियां जो है उस समय 2019 में भी हुई थी और 2024 में भी लग रही है कि हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या गिरिराज सिंह दोबारा आ सकते हैं या अवधेश राय लीड कर जाएंगे? देखिए, अगर त्रिकोणात्मक होता है तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हम आपको बता देना चाहेंगे कि राकेश सिन्हा का अपना भी वोट बैंक है, गिरिराज सिंह का भी वोट बैंक है और अवधेश राय महागठबंधन। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर हम बछवाड़ा विधानसभा से लेकर इधर चेरिया बरियारपुर विधानसभा चुनाव, बीते वर्ष 2 विधानसभा चुनाव का यदि हम आकलन करते हैं तो उस आकलन के अनुकूल अवधेश राय के निकलने का चांस ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि हम आपको बता देना चाहेंगे कि बछवाड़ा विधानसभा से हम प्रारंभ करते हैं। बछवाड़ा विधानसभा में बीते वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश राय जो है महज 473 वोट से सुरेंद्र मेहता से हारे थे। वही महागठबंधन से जो है बागी उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास चुनावी मैदान में आए थे, तो लगभग उन्हें 41,000 के आसपास मत आया था। तो अवधेश राय और महागठबंधन के जो बागी उम्मीदवार थे शिव प्रकाश गरीबदास, यदि उन दोनों का मत अगर हम जोड़ते हैं तो उस मत के अनुकूल बछवाड़ा में महागठबंधन उस वक्त भी हावी था। लेकिन दोनों के बीच फाइट होने के कारण सुरेंद्र मेहता को सफलता हाथ लगी और पहला बार भाजपा ने वहां अपना किला जमाया। अच्छा, बेगूसराय में एक ट्रेंडिंग चल रहा है नेता विहीन बेगूसराय, जबकि अवधेश राय जो है बछवाड़ा के दियारा से बिलोंग करते हैं। देखिए, नेता विहीन चल रहा है, नेता विहीन भाजपा में चल रही है, नेता विहीन भाजपा में चल रहा है, ना कि अन्य दलों में। हम आपको बता दें कि कांग्रेस में भी कद्दावर नेता बेगूसराय से है, महागठबंधन में भी है, आरजेडी में भी है, अन्य दलों में है, लेकिन भाजपा में कोई भी स्थानीय जो नेता है उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा। यदि सामने भी आ रहा है तो
डर के मारे हो या कोई बात उनसे वैसी होगी जो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। क्या महागठबंधन के तरफ से युवा नेता नहीं है कोई? क्योंकि कहा जाता है कि युवा आधार है, युवा सशक्तिकरण है, युवा ही विचार है, युवा ही नायक है। फिर युवा विधायक क्यों नहीं, युवा सांसद क्यों नहीं, पार्लियामेंट तक क्यों नहीं पहुंचे? यदि आप युवा की बात करते हैं तो युवा में अगर देख लिया जाए तो बेगूसराय में कई युवा चेहरा है, तो विधानसभा में उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसी भी युवा ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहे जिनको लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जो है चुनावी मैदान में उतारा जाए। अगर राकेश सिन्हा चुनाव नहीं लड़ते हैं, गिरिराज सिंह और बनाम अवधेश राय रहते हैं, तो बेगूसराय का समीकरण क्या रहने वाला है? यदि गिरिराज सिंह और अवधेश राय, जैसा कि आपने बात कही कि पूरे विधानसभा 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 4 विधानसभा जो है इंडिया गठबंधन के पास है। इंडिया गठबंधन की कब्जा में है, लेकिन 4 विधानसभा में जो है, अगर विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव में काफी ज्यादा का अंतर होता है। और विधानसभा के चुनाव में जो है वह चिराग पासवान और जेडीयू दोनों 2 खेमे में थे, और कई विधानसभा ऐसा है कि अगर लोजपा और जेडीयू एक साथ हो जाते हैं तो लगभग 5 विधानसभा ऐसी थी जो एनडीए गठबंधन में रहती, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव के वक्त चुनावी समीकरण कुछ और था। लेकिन ये सेंट्रल, क्योंकि केंद्र सरकार का चुनाव है, लोकसभा है, और लोकसभा चुनाव का समीकरण कुछ और है। रही बात कि इस बार जिले में जो है बाहरी फैक्टर सबसे ज्यादा पॉसिबल दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार सिमरिया पार, इस बार गंगा पार, क्योंकि इनके 5 साल के कार्यकाल से, यानी गिरिराज सिंह का 5 वर्ष का कार्यकाल देखा जाए तो स्थानीय नेतृत्व का, जैसा कि सूत्र हमारे कहते हैं और लगातार बाजारों में चर्चा है कि स्थानीय नेतृत्व को जो है गिरिराज सिंह ने कहीं स्थान देने का काम नहीं किया। अभी तक राजनीतिकों पंडितों का माने तो समीकरण तो हवा में अभी तर रही है, क्योंकि सब एसी कमरे में बैठे हुए हैं और सब अपना अपना समीकरण तैयार करें, जो अपना पार्टी से सब। लेकिन आप क्या बताइएगा, क्या लगता है कि बेगूसराय का साम्राज्य कौन होगा? इसके लिए आपको विधानसभा के आंकड़े के अनुसार 7 विधानसभा पर बात करेंगे। तो बछवाड़ा से हम आते हैं, बछवाड़ा में आप बिलोंग करते हैं, तो बछवाड़ा से क्या लगता है अवधेश राय लीड कर पाएंगे? वो वहां से विधायक 3 बार के रह चुके हैं, 90, 95, 2010। बछवाड़ा में लगभग जो है 2.5 लाख के आसपास मतदाता है, और बीते वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में गरीबदास और महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय थे और बागी उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास थे। तो अगर उन दोनों के वोट बैंक को जोड़ा जाए तो वहां से जो है महागठबंधन आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन अगर हम वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त जो है बछवाड़ा विधानसभा से बीजेपी ने लीड किया था। तेघड़ा विधानसभा में क्या रहा? क्योंकि तेघड़ा में जेडीयू और लोजपा दोनों लड़ी थी। अगर हम तेघड़ा विधानसभा की हम बात करते हैं तो वहां से विधायक रामरतन सिंह थे और लगभग 86,000 के आसपास उन्हें मत आया था। तो वो भी महागठबंधन के उम्मीदवार। लेकिन वहां पर लोजपा और जेडीयू दोनों को जोड़ देते हैं तो फिर भी रामरतन सिंह का आंकड़ा को क्रॉस नहीं कर पाते। देखिए, हम बता देना चाहेंगे लगभग 50,000 के आसपास जो है क्या कहते हैं वीरेंद्र कुमार को मत आया था, जो तेघड़ा के जदयू विधायक थे। वीरेंद्र कुमार को 37,000 वोट और ललन कुमार को 29,000 वोट। हाँ, तो वही लगभग 38,000 के आसपास वीरेंद्र कुमार को वोट आए थे और लगभग 30,000 के आसपास जो है ललन कुमार का वोट आया था। अगर दोनों वोट बैंक को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 65 से 66,000 होता है। लेकिन अगर हम रामरतन सिंह अकेले अगर उनके मत की बात करें तो उनसे 20,000 अधिक, लगभग 85 से 86,000 बछवाड़ा से लीड कर देंगे अवधेश राय, तेघड़ा से भी लगभग लगता है कि लीड कर जाए। अब हम आते हैं बेगूसराय। चुनावी समीकरण अगर देखा जाए तो कहीं कहीं तेघड़ा विधानसभा से भी महागठबंधन के लीड होने की बात सामने आती है। लेकिन अगर हम पुनः फिर अगर हम वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव पर आकलन करें तो तेघड़ा से भी जो है भाजपा ने लीड किया था। नहीं, अब तो हम विधानसभा के अभी हम आकलन मटिहानी फिर हम आते हैं। मटिहानी में राजकुमार सिंह 61,000 वोट लाए थे। वहीं पर जो है बोबो सिंह भी 61,031 वोट लाए थे। राजकुमार सिंह 61,364। तो यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन आगे हो जाती है मटिहानी से। नहीं, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन मटिहानी से आगे हो जाती है, यानी राजकुमार सिंह और क्या कहते हैं नरेंद्र सिंह उर्फ बोबो सिंह दोनों का अगर मत जोड़ा जाए तो दोनों मिलाकर लगभग 1,22,000 25,000 के 1,22,000 के आसपास ही मत आता है। और वहीं पर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो थे वो सीपीआई के उम्मीदवार थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह सीपीआई के उम्मीदवार थे। लगभग उन्हें 60,599 लगभग 60,600 मत उनको आया था।
था। तो ये कहीं न कहीं जो है मटिहानी विधानसभा में दोनों के बीच कांटे की टक्कर की होगी, एनडीए और महागठबंधन की। साहेबपुर कमाल इस बार का जो हवाई रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल हुआ, गिरिराज सिंह के 5 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन बेगूसराय में जो विकास की गति थी वो धीमी की ही धीमी रह गई, क्योंकि बेगूसराय को एक भी विश्वविद्यालय अभी तक नसीब नहीं हुआ, एक भी जो है कॉलेज नसीब नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज भी कहा जाए, और ना भी जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ पंकज भट्ट जी कहते हैं, सन 1980 ईस्वी से लेकर वर्ष 2024 यानी 44 साल में बेगूसराय के किसी भी विधायक और बेगूसराय के किसी भी सांसद ने सदन में जो है शिक्षा को लेकर बात नहीं रखी। तो इसके अनुकूल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है जो महागठबंधन और एनडीए में, क्योंकि बेगूसराय के जो मतदाता है वो अपने हक को मांगना और छीनना दोनों जानते हैं। अवधेश राय गिरिराज सिंह के बीच आसानी से गिरिराज सिंह निकल जाएंगे या करे की टक्कर होगी? करे की टक्कर होगी। यदि मैं फिर आपको बता देता हूं, यदि अगर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार यदि कोई वैसे उम्मीदवार अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो गिरिराज सिंह और अवधेश राय में कांटे की टक्कर होगी। और उस टक्कर में कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह पराजित दिख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। तो 3 उम्मीदवार को जब आपने नाम बताया, राकेश सिन्हा, लोजपा से जो आ रहे हैं चंदन, वो सब लगभग जो है एनडीए का हिस्सा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से कोई बागी उम्मीदवार अभी तक नजर नहीं आ रहे। अगर उसमें से 3 में से कोई वो खड़ा हो जाते हैं, या बोबो सिंह हो, या राकेश सिन्हा हो, या लोजपा हो, तो किसको असर होगा? देखिए, अगर देख जैसा कि आपने कहा कि एनडीए गठबंधन के ही हिस्सा है। नवादा सांसद चंदन सिंह है, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है, और मटिहानी के पूर्व विधायक, जदयू से पूर्व विधायक बोबो सिंह, क्योंकि पिछली मर्तबा जो है एलजेपी ने उनके विरोध में मटिहानी से चुनाव लड़ा, इसलिए वहां सफलता मिली। लेकिन तीनों कैंडिडेट जो है एनडीए का अंग होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर तीनों कैंडिडेट अगर एक साथ मैदान में आते हैं तो गिरिराज सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा। अच्छा, भाजपा जो है, भाजपा में वरिष्ठ नेता है बेगूसराय में, और वरिष्ठ नेता यहाँ के सींचे। अगर भोला सिंह की हम बात करें तो भोला सिंह ही बेगूसराय को उभारे हैं, भाजपा को। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि भाजपा जो है जो चुनाव उनको जितवाई है उनको नकार रहे हैं। जैसे कि भोला सिंह है, उनके बेटा उनको पुण्यतिथि पर नहीं गए, और रजनीश सिंह सबसे ज्यादा बेगूसराय को, उनको क्यों नहीं लाया गया? देखिए, हम आपको बता देते हैं कि बेगूसराय की जो मौजूदा राजनीतिक है, जो भाजपा के हाईकमान है, उनके करीबी हैं गिरिराज सिंह, ठीक है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते हैं गिरिराज सिंह। तो इसीलिए जैसा कि हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के चुनावी मैदान में आने की बात हो रही थी। पीएम का कार्यक्रम हुआ, पीएम के कार्यक्रम में गिरिराज सिंह ने विशेष तौर पर अगुवाई की, और स्थानीय जो भी बेगूसराय के भाजपा नेता थे उनकी अगुवाई कम देखने को मिली। वहीं बेगूसराय में भाजपा 3 गुटों में है, 3 गुटों में रहने के कारण जो है बाहरी उम्मीदवार को यहाँ सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। और बेगूसराय के जो नेतृत्व करता है, जो भाजपा को अपने दिलों और दिमाग में बैठाए हुए हैं, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा, जिन्होंने भाजपा का झंडा उठाया, उनको भाजपा ना हाईकमान तारीफ दे रही है, और ना बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तहरीर दे रहे हैं। अच्छा, अवधेश राय सीपीआई से आते हैं, और सीपीआई को बेगूसराय में इतिहास क्या रहा है? देखिए, बेगूसराय के अगर हम बात करें तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि 8 बार जो है कांग्रेस, 8 बार कांग्रेस के सांसद यहाँ रहे, 3 बार सीपीआई के सांसद रहे। और जब बेगूसराय 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, यानी सन 1977 से लेकर वर्ष 2004 यानी वर्ष 2009 तक बेगूसराय में 2 लोकसभा क्षेत्र थे। तो 2 लोकसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए, यदि हम बलिया लोकसभा की बात करते हैं, उसमें भी सीपीआई का अपना दबदबा रहा। जब लोकसभा हुआ करता था 4 बार सीपीआई वहां से कैंडिडेट। बेगूसराय की लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय लोकसभा में भी सीपीआई का अपना दबदबा रहा। लेकिन वर्ष 2009 के बाद, यानी जब बेगूसराय में मोनाजिर हसन सांसद हुए थे, तो वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2024 तक के अगर सफर को देखा जाए, हालांकि 24 का भी चुनाव होना बाकी है, लेकिन वर्ष 2019 तक के अगर चुनावी आकलन को देखा जाए तो सीपीआई जो है लगातार वर्चस्व बनाने का प्रयास किया। एक समय में 7 के 7 विधानसभा पर उनको कब्जा। देखिए, जब पंचायती राज चुनाव नहीं आया था, पंचायती राज चुनाव से पहले बेगूसराय लाल हुआ करता था। बेगूसराय का 7 विधानसभा
जो है सीपीआई के खाते में हुआ करता था। लेकिन जैसा जैसा समय का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे सीपीआई के जो कार्यकर्ता कहे, कद्दावर नेता कहे, दिन प्रतिदिनों उनकी संख्याएं घटती गई। लेकिन फिर भी अभी जो भी कार्यकर्ता है सीपीआई में, वह एकजुट एक साथ हर कदम पर पार्टी के साथ तो खड़े। क्या लगता है कि यहाँ पर बेगूसराय के गद्दी पर 2024 में कौन बैठेंगे? देखिए, ये कहना अभी सुनिश्चित नहीं है। यदि अगर देखा जाए तो समीकरण त्रिकोणात्मक दिख रहा है। यदि और अब प्रत्याशी अगर चुनावी मैदान में नहीं आते हैं तो गिरिराज सिंह और अवधेश राय के बीच कांटे की टक्कर होगी।